10,000 रुपया जो तनख्वाह लेता है आदमी, वो ये शहबाज शरीफ के बेटे की शुगर मिल के अंदर उसके बैंक अकाउंट में 4 अरब रुपया यानी कि 400 करोड़ रुपया कैसे पहुंच गया? लंदन की सबसे महंगी जगह के ऊपर इनके घर हैं, अरबों रुपए के घर हैं। बच्चों को बार बार भिजवा दिया है। 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर से पूछे जी कि बच्चों के पास अरबों से रुपया किधर से आया? नाअहल शख्स को बचाने के लिए बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट चली गई। फिर दीगर कैदियों का क्या कसूर है? जेलें खत्म करने की दरखास्त भी दे दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट बार पर इजहार बरहमी। मजीद कहा, उनका मुकाबला डाकुओं के टोले से है जो कहते हैं कि गरीबों को जेल में डालो और उन्हें एनआरओ दे दो। नाअहल हुकूमत दुनिया में टॉप 3 पोजीशन पर कैसे आ गई? ब्लूमबर्ग और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई। रजिस्ट्रार ने नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया, मामले पर लार्जर बेंच पहले ही फैसला दे चुका। नजरसानी दरखास्तें भी मुस्तरद की जा चुकी। एक बार फैसला हो जाए तो नई दरखास्त दायर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट बार ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर अपील करने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली बरकरार रखी जाए, सुप्रीम कोर्ट में नई आईनी दरखास्त दायर। नजरिया पाकिस्तान कौंसिल की जानिब से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई। लार्जर बेंच के फैसले के बाद ताहयात नाअहली के खात्मे की दरखास्त नाकाबिले समात है। ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त खारिज की जाए। कोरोना और मुख्तलिफ अमराज की वजह से नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाईकोर्ट में जमा। बताया गया, कोरोनरी एंजियोग्राफी होने तक नवाज शरीफ अस्पताल से दूर न जाएं। मुकम्मल सेहतियाबी तक सफर से गुरेज करें। एयरपोर्ट या अवामी मकामात पर भी न जाएं। फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जाली करार दे दी। कहते हैं नवाज शरीफ के पास एक ही रास्ता है, पाकिस्तानी अवाम का पैसा वापस करें और लंदन में बाकी जिंदगी गुजारें। इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट से पाकिस्तान की अदलिया और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। अमेरिका में बैठे अपने जाती मुआलिज से रिपोर्ट्स बनवाकर पाकिस्तानी कवानीन और अदलिया का मजाक उड़ाते हैं। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। मुल्क में हर चीज का बहरान है। आज मार्केट में बुखार की दवा तक दस्तयाब नहीं। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, हुकूमती नाअहली से महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी। मुल्क से फरार होने वाले मुशीरों को हिसाब देना होगा। एहसन इकबाल की भी हुकूमत पर तनकीद। कहा, इमरान खान के एहतसाब का वक्त जल्द आएगा। ऑपोजिशन किस तरह सेनेटर मुंतखब हुए, वोटों को खरीद कर। इनकी वीडियोस, इनके साहबजादे की वीडियोस पूरे मीडिया में चलती रही है कि ये बोली लगाते रहे हैं। इस इदारे को किसी की गुलामी में दे दिया गया है, हरगिज दुरुस्त नहीं है। ये इदारा कल भी इस ऐवान के ताबे था और आज भी है और कल भी रहेगा। ऑपोजिशन लीडर, सेनेट का इस्तीफा ड्रामा था। कौम के साथ उनके अपने हल्के भी वजाहतों से मुतमईन नहीं। सेनेट इजलास में शाह महमूद कुरैशी की यूसुफ रजा गिलानी पर तनकीद। मजीद कहा, वोट खरीदने की वीडियोस भी सामने आ चुकी। नून लीग के साथ हाथ हुआ, आगे भी होगा। स्टेट बैंक ऐवान के ताबे है और रहेगा। किसी की गुलामी में देने का इल्जाम दुरुस्त नहीं। जब मैं स्पीकर था तो शाह महमूद कुरैशी पार्लिमानी लीडर थे। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा, इन्हें सिखाएं, क्या आप ये हमें सिखाएंगे? यूसुफ रजा गिलानी का शाह महमूद को जवाब। बयान वज़ीर ख़ारिजा के मनसब के खिलाफ करार दे दिया। बोले, चाहते तो शाह महमूद सिर्फ अपनी जमात को तकरीर सुनाते, इनको जवाब ऐवान में ही देंगे।
सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के शेख 74 और 75 कालादम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिटायरमेंट से कबल आखिरी दिन बड़ा फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत को तमाम कवानीन आइन के आर्टिकल 140A से हम आहंग बनाने की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, सूबाई हुकूमत इंतजामी, इब्तदाई या मंजूरी के अहकाम दे सकती है। सूबाई हुकूमत लोकल गवर्नमेंट के मंसूबों में बगैर इजाजत मुदाखलत नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, तहकीकात और प्रोसिक्यूशन में इस्लाहात मुकदमात जल्द निपटाने के लिए जरूरी है। अपनी कमजोरियों की निशानदही के लिए तमाम अदालतों को परफॉर्मेंस ऑडिट करना होगा। मसाइल के हल के लिए स्टेक होल्डर्स मिल बैठे। सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ जाती तनकीद की जा रही है जो गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी है। MQM का लोकल गवर्नमेंट एक्ट फैसले पर अमल के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। आमिर खान कहते हैं, फैसले ने काला कानून बनाने वालों के मुंह पर कालक मल दी। असद उमर बोले, लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायीद है। बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के सिवा कोई रास्ता नहीं। PTI ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को हटाने की दरख्वास्त असम्बली में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होगा। आर्टिकल 140A से मुतल्लिक हुक्म मिनोअन तस्लीम करेंगे। कोई काबिल एतराज बात हुई तो अपील का हक है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का लोकल गवर्नमेंट से मुतल्लिक अदालती फैसले पर रद्द अमल। मजीद बोले, ये कहना कि वजीर आजम, वजीर आला और काबीना के इख्तियारात लोकल कौंसल्स को दिए जाएं तो क्या बाकी सब घर बैठ जाएं? हुकूमत नाजायज ही नहीं, नालायक भी है। स्टेट बैंक IMF के पास चला गया। पार्लियामेंट के जरिए मुल्क को गुलाम बनाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का चमन में खिताब। हुकूमत को ललकारते हुए बोले, हम मैदान में उतरेंगे तो तुम भाग जाओगे। हमें किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि टैक्स ना देने वालों तक पहुंच रहे हैं। सामान चीन से आ रहा है और अदायगी दुबई से हो रही है। अब चुप रहकर ये तमाशा नहीं देखेंगे। अंधे को भी समझ आ जाना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। चीज़ों को ऑटोमेशन से ही ठीक किया जा सकता है। मुल्क में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर। जनवरी 2021 के मुकाबले में जनवरी 2022 में महंगाई 12.96% बढ़ी। इदारा शुमारियात के ताज़ा आदादो शुमार जारी। रवां साल जनवरी में महंगाई 8.9% बढ़ी। एक साल में खुर्दनी तेल 54%, दालें 41% महंगी हुई। बिजली के निर्ख 56% बढ़े। जूते 25 और लॉन्ड्री अशिया 22% महंगी हुई। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शाह महमूद 5 साल के लिए नाअहल। असम्बली की नशस्त से डिनोटिफाई कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने बकाखेल में अमन व अमान की इसका फैसला जारी कर दिया। शाह मोहम्मद के बेटे मामून रशीद भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल। मामून रशीद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का फैसला। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर मोहब्बत खान, हमीदुल्लाह और कुदरतुल्लाह के खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा बहावलपुर में होने के बावजूद वजीर आजम के हेल्थ कार्ड तकरीब से गैर हाजिर। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से बहावलपुर डिवीजन के मेंबरान असम्बली मुलाकात करके तकरीब में पहुंचे तो वजीर आजम की तकरीब में शिरकत करने से रोक दिया गया। मेंबरान असम्बली का तकरीब में रोके जाने पर शदीद एहतजाज। महकमा मौसमियात का कराची और बलूचिस्तान में तेज हवाओं और आंधी का अलर्ट। 2 से 3 फरवरी तक 25 से 30 नॉटिकल मील की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। गर्दो गुबार और कमजोर स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंच सकता है। समुंदर में तूफानी भी आ सकती है। माही गिरान 2 दिनों में एहतियात करें।
आलमी मार्केट में महंगा होने लगा ऑयल। अमरीकी और बरतानवी खाम तेल की कीमतों का बढ़ने का सिलसिला जारी। अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान बरकरार। PSL 7 में आज दो नाकाबिले शिकस्त टीमें आमने सामने 7:30 बजे मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच शुरू होगा। मुल्तान सुल्तान्स अब तक तीनों मैच जीतकर 6 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मैच जीतकर 2 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। और गवादर में नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन भी मुकाबले हुए। सीनियर्स के साथ जूनियर्स भी रेस में शरीक हुए। पहले रोज मेंस एलीट में अली इलियास ने इब्तदाई 2 पोजीशंस हासिल की। वुमेन्स एलीट में राबिया ने पहली और किंजा मलिक ने दूसरी पोजीशन पाई। कल मुकाबलों का आखिरी रोज होगा।